Question number 12. The difference between heat of reaction at constant pressure and constant volume for the given reaction. हमें किस किस के बीच का डिफरेंस निकालना है? हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, हीट एंड कांस्टेंट वॉल्यूम. अब हीट जो होती है कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होती है दैट इज बेसिकली व्हाट? एंथैल्पी. एंथैल्पी को ही तो बोलते हैं हम हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट प्रेशर. और हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम क्या होती है? इंटरनल एनर्जी. So internal energy is heat at constant volume and enthalpy is heat exchange at constant pressure. तो basically ये किस चीज का डिफरेंस निकालने बोल रहे हैं हमें? डेल्टा एच माइनस डेल्टा यू का ही डिफरेंस कैलकुलेट करना है. और ये डिफरेंस किसके इक्वल होता है? डेल्टा एनजीआरटी. ये डिफरेंस हमने अभी देखा है. डेल्टा एच इज इक्वल्स टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजीआरटी. तो इन दोनों का डिफरेंस किसके बराबर होगा? डेल्टा एनजीआरटी के. ठीक है. अब डेल्टा एनजी देखो यहाँ से क्या आएगा? डेल्टा एनजी इज व्हाट? गैस के ही मोल्स हैं, मोल्स का डिफरेंस है ना. तो प्रोडक्ट में कितने मोल्स हैं? 12. और रिएक्टेंट में कितने हैं? 15. तो डेल्टा एनजी यहाँ से कितना आएगा इस रिएक्शन का? 12 माइनस 15 विच इज माइनस का 3. ठीक है. तो -3. आर की वैल्यू जूल में निकालना है तो मुझे आर में क्या रखना पड़ेगा? 85 क्या बोल रही हूँ 8.314. ठीक है. 8.314 या फिर फॉर कन्वीनियंस आप इसको 25/3 भी लिख सकते हो. टेम्परेचर कितना है? 298 केल्विन. ठीक है. अब सॉल्व करने के लिए मैं इसको अप्रोक्सीमेटली क्या ले लेती हूँ? 25/300 लेके चलता है. तो कितना आया ये? 100. 25 into 3 is 75. सो -7500 जूल आया है. आपसे पूछा क्या है? किलो जूल में पूछा है तो मैं डिवाइड कर देती हूँ 1000 से. तो कितना आ जाएगा ये? -7.5 किलो जूल. -7.5 यही है. ठीक है. क्लोज है 7.5 या -7.43. तो हमने क्या करा? एक तो सबसे पहले आर का जो वैल्यू है वो कौन सा लेना था? 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन. इसको हम लिख सकते हैं क्या? 25/3. ठीक है. तो थोड़ा अप्रॉक्स निकालने के लिए मैंने 298 को 300 लिख लिया और 8.314 को 25/3 लेके सॉल्व कर दिया. ठीक है.